लश्कर के दबकी गांव के पास कई गांव में गुलदार का आतंक लगातार जारी है। गुलदार के डर के साए में जी रहे लोग गांव के गलियों में बेखौफ होकर गुलदार घूम रहा है। बता दें कि गांव के गलियों में बेखौफ घूम रहे गुलदार की सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हो गई है। गुलदार ने गांव में किसान के पशुशाला में घुसकर गांव का बछड़ा को अपना निवाला बनाया है। बता दें कि इसको देखते हुए गांव के लोग दहशत में जी रहे हैं, साथ ही गांव में दहशत का माहौल है। मानसून सीजन की दस्तक देते ही जल संस्था के फील्ड कर्मचारी बता दें कि हड़ताल पर उतर गए हैं। यह कर्मचारी 4 महीने से वेतन न दिए जाने का वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बता दें कि अगर यह कर्मचारी जल्द अपनी हड़ताल समाप्त करके वापस नहीं लौटते तो पौड़ी शहर में आने वाले दिनों में पानी की समस्याएं और ज़्यादा हो सकती हैं। हड़ताली कर्मचारी शिवचरण ने बताया कि उनके साथी कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है, जिससे उनके सक्षम परिवार का पालन पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके साथ ही उनके संगठन द्वारा अधिशासित अभियंता जल संस्था के समक्ष 15,000 प्रति माह वेतन दिए जाने की मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती ये सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जल संस्था की होगी। वहीं इस पूरे मामले पर अधिशासित अभियंता जल संस्था SK रॉय ने बात कही है। उन्होंने कहा है कि समस्याएं फील्ड कर्मचारियों द्वारा उनके समक्ष रखी गई है, जिनके निस्तारण के लिए संबंधित ठेकेदारों से बात कर समस्या का निस्तारण जल्द किया जाएगा। नहीं, वो तो हमारे पास है व्यवस्था, उसको कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह से पेयजल आपूर्ति को हम लोग प्रभावित नहीं होने देंगे। लेकिन ये भी अचानक आकर के और इस तरह से स्थिति उत्पन्न करना ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। कोई चीज है तो उसको नोटिस में ले आना चाहिए। अब वो आज आकर के कि साहब हम तो काम नहीं करेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं। हालांकि इनसे हम लोगों का डिपार्टमेंटल डायरेक्ट कुछ भी वो नहीं है। इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है और कॉन्ट्रैक्टर के विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। सर, हमारे हम लंबे समय से काम कर रहे हैं। 4 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली हुई है, अब जिससे हमारी आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी सैलरी 10 तारीख से पहले हमें मिल जाए। अब मेन मांगे हमारी है कि 15,000 कम से कम न्यूनतम वेतनमान हमें दिया जाए। अभी क्या कुछ ये है कि लिखित रूप से दे दें कि 15,000 रुपये आपको मासिक दिया जाएगा। उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद के सौजन्य से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास विकास कनकी काशीपुर द्वारा नगर पालिका सभागार में आवास लेने वालों को रजिस्ट्रेशन किया गया। नगर पालिका परिषद बाजपुर के लोकप्रिय अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्धन व्यक्ति जिसके पास अपना मकान नहीं है तथा किराए पर निवास करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 5 जुलाई तक नगर निगम सभागार में किया जाएगा। ओसजा आवास विकास कनकपुर काशीपुर के मैनेजर आकाश बिष्ट ने बताया कि उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद के सौजन्य से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत काशीपुर के ग्राम कनकपुर में लगभग 1200 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। मात्र 2.90 लाख रुपए में ये आवास मिल रहे हैं। हम लोग आपको कनकपुर रोड नदियार रोड में मकान बना के दे रहे हैं, जो कि मकान आप लोगों को पड़ता है मात्र 2,90,000 रुपये, जिसकी अगर आप कीमत जानेंगे एक्चुअल कीमत वो 6,90,000 रुपये की है। बट प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा ये मकान आपको केवल मात्र 2,90,000 रुपये में दिया जा रहा है। इसके जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार है कि आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड लेके आना है, पहचान पत्र और राशन कार्ड लेके। उसके साथ साथ आपको 5,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस जमा करानी होगी, जिसके बाद आपको एक अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा कि आपकी मकान संख्या ये अलॉट कर दी गई है सरकार की तरफ से। ठीक है, जो है नगर पालिका परिषद में 3 दिन का कैंप लगा है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों के पास अपना आवास नहीं है, वो किराए पर रह रहे हैं, कई वर्षों से परेशान हैं। काशीपुर कनकपुर में जो है ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन रहे हैं। जो लाभार्थी बाजपुर शहर में रहता हो या ग्रामीण क्षेत्र का भी होगा, उसका भी जो है रजिस्ट्रेशन नगर पालिका बाजपुर में हो सकता है, वो आए। धनौरी के गंगा नहर में एक युवती ने आत्महत्या के इरादे से अचानक गंगा नहर में छलांग लगा दी। युवती को डूबते देख आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने शोर मचाया तो वहां मौजूदा कुछ युवकों ने गंगा नहर में छलांग लगाकर मुश्किल से युवती को नहर से बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती से बात करने का प्रयास किया तो वह बोल नहीं पाई, जिसके बाद उसे धनौरी
के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार युवती को अपने पति से किसी बात को लेकर डांट पड़ी थी, जिसके बाद वो गुस्से में युवती ने नहर में छलांग लगा दी। बता दें कि ये पूरा मामला उत्तराखंड का बताया जा रहा है, जहां युवती ने गंगा नहर में छलांग लगा दी है। जानकारी के अनुसार युवती का पति उसे किसी बात को लेकर डांट रहा था, जिसके बाद गुस्से में युवती ने गंगा नहर में छलांग लगा दी। धनौरी चौकी प्रभारी ने बताया कि धनौरी निवासी एक युवती को गंगा नहर में छलांग लगाने की सूचना मिली, तो जिसके बाद सकुशल गंगा नहर से युवती को बाहर निकाल लिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है। संभावित पीठाधीन स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने अखाड़ों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि अखाड़ों का निर्माण हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। अखाड़ों के संतों ने बाबर, अकबर, औरंगजेब आदि अनेक मुगल आक्रामकताओं के साथ युद्ध लड़कर हिंदू धर्म की रक्षा की है। आज अखाड़े के संतों का काम केवल भंडारे खाने के लिए हो रहा है। मेरा वीडियो दिल पे मत लीजिए, इसको सलाह के रूप में लीजिए, पुनः ऑर्गेनाइज करिए। ये छावनियां किस लिए हैं? जगह जगह अखाड़ों की छावनियां बनी हुई हैं। उन छावनियों में सन्यासी नहीं है, उसमें कोई प्रशिक्षण नहीं है, सन्यासियों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ अब एक कमाने वाली एक कंपनी भर बन के रह गई है। मैं हिंदू धर्म का धर्माचार्य होने के बावजूद भी ये बात प्रैक्टिकल कह रहा हूं। थोड़ी बुरी जरूर लगेगी, लेकिन अगर बुरी लगे और यह प्रेरणा का काम करे तो अच्छा है। मैं सभी अखाड़ों के मठाधीशों से कहना चाहता हूं कि आप उठ खड़े होइए, नहीं तो हिंदू धर्म को बचाने वाला कोई नहीं बचा है। सब टुकड़ों टुकड़ों में बट गए हैं और हिंदू धर्म के अंदर ये जो आक्रांता है घुस करके हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। इसलिए आप तलवारों को निकालिए, अपने हथियारों को निकालिए और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आगे आइए। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कांवड़ मेले को लेकर बड़ा बयान दिया है। हरिद्वार के कनखल स्थित शंकराचार्य मठ पहुंचे, वहां उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने और हुड़दंग करने का कोई नियम नहीं है। कांवड़ यात्रा के आधुनिक स्वरूप ने दिया गया है। बता दें, उत्सव बनाए रखने के लिए पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाएगा, लेकिन डीजे बजाकर कांवड़ यात्रा करके राजनीति का काम हो सकता है, पर धर्म का ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो जो धर्मशास्त्र ने आपको पुण्य का कार्य बताया, उसने उस कार्य करने की विधि भी बताई है और उसमें डीजे नहीं है। डीजे बजाते हुए, शराब पी करके नाचते हुए या अश्लील इशारे करते हुए या हिंसा करते हुए, ये सब उसमें वर्जित है। हाँ, अगर एक के साथ कई लोग हैं तो सबका वातावरण बनाए रखने के लिए, मन लगाए रखने के लिए हमारे शास्त्रों में वाद्य यंत्रों का प्रयोग का विधान है। आप ढोलक लीजिए, मजीरा लीजिए, शंख बजाइए, घंटा बजाइए, घड़ियाल बजाइए, इसी तरह के हमारे शास्त्रीय वाद्य हैं। उन शास्त्रीय वाद्यों को बजाते हुए, उत्साहपूर्वक नाचते हुए, अपने उल्लास को प्रकट करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए आप जाइए, कोई मना नहीं है। लेकिन डीजे बजाते हुए और आधुनिक स्वरूप उसको देते हुए अगर आप जा रहे हैं तो आप राजनीति का काम भले कर रहे हो।